आइस की जो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अब हम वायरलेस लैन कंट्रोलर जो कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड डिवाइस है, इस डिवाइस की जो गुई है उसको रोल बेस्ड कैसे किया जा सकता है उसको करके देखेंगे थ्रू आइस। आइस विल एनफोर्स पॉलिसी इन द गुई ऑफ वायरलेस लैन कंट्रोलर। इसको करने का तरीका, रिमेंबर हम टैकेक्स पढ़ रहे हैं, तो इसको करने का तरीका वही है कि सबसे पहले आपको वायरलेस लैन कंट्रोलर को, जो कि एक नैड है और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड नैड है, इसको पॉइंट करना होगा या इसको इन्फॉर्म करना होगा रिगार्डिंग आइस PSN जिस पर टैकेक्स की सर्विस या डिवाइस एडमिन की सर्विस इनेबल्ड है। तो उसके लिए जब आप वायरलेस लैन कंट्रोलर की गुई में लॉगिन करेंगे तो इसके सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर हमारे पास रेडियस की कॉन्फ़िगरेशन भी मौजूद है AAA में और टैकेक्स की भी कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। रेडियस की कॉन्फ़िगरेशन भी हम इस वायरलेस लैन कंट्रोलर पर इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। वो होगी डेटा प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से। टैकेक्स नेचुरली बना ही सिर्फ आपकी जो यूज़र इंटरफेस है उसकी ऑथेंटिकेशन और उसकी ऑथराइजेशन और उसकी अकाउंटिंग के लिए है। तो साफ जाहिर है कि टैकेक्स का जो फीचर सेट है, जब हम इस एरिया में आएंगे वायरलेस लैन कंट्रोलर में, तो ये सरीहन आइस ही की या किसी भी AAA सर्वर ही की कॉन्फ़िगरेशन के तवसत से हम यहाँ आएंगे। सो वी विल एंटर इन टैकेक्स एरिया। ऑथेंटिकेशन में जाके हम यहाँ पर अपनी PSN का IP देंगे, वही शेयर्ड सीक्रेट देंगे और वही शेयर्ड सीक्रेट हमारा जाहिर है आइस की तरफ भी एज अ नैड कन्फिगर्ड होगा अगेंस्ट द IP ऑफ वायरलेस लैन कंट्रोलर। ऑथेंटिकेशन कन्फिगर करने के बाद आप अकाउंटिंग भी कन्फिगर कर सकते हैं, ऑथराइजेशन में भी सेम IP दे सकते हैं। यूजुअली ऑथराइजेशन में ऑथेंटिकेशन वाला IP ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। ये करने के बाद वायरलेस लैन कंट्रोलर को हमें आके, जिस तरह हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर AAA न्यू मॉडल करने के बाद टैकेक्स सर्वर देते हैं, टैकेक्स सर्वर को हम आइस ग्रुप में कॉल करते हैं और अभी तक हमारा जो नैड है वो किसी इवेंट को आइस से ऑथेंटिकेट या ऑथराइज कराना शुरू नहीं कर देता, हत्ता कि हम अपने iOS में कमांड्स देते हैं AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन। अगर कोई लॉगिन हो ग्रुप आइस ग्रुप या AAA ऑथराइजेशन एग्जिक या AAA ऑथराइजेशन कमांड्स, और फिर हम उनको उन इवेंट्स को या उन क्लॉजेस को पॉइंट करते हैं टूवर्ड्स आइस, तो फिर iOS उन कामों के लिए आइस को रेफर करना शुरू करता है। बिल्कुल उसी तरह वायरलेस लैन कंट्रोलर में अगर आप यहाँ पर AAA सर्वर डिफाइन कर देते हैं टैकेक्स का, इट डज नॉट मीन कि कंट्रोलर अब उसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर देगा। वायरलेस लैन कंट्रोलर में अगला स्टेप यही होगा कि हमें जा करके सिक्योरिटी के सेक्शन में ही, प्रायोरिटी ऑर्डर के सेक्शन में, मैनेजमेंट यूजर के सेक्शन में हमें ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने गुई की ऑथेंटिकेशन अब करनी कहाँ से है। उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम टैकेक्स को टॉप पे ले आएं या लोकल को टॉप पे ले आएं, और ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर कोई एक तरह की कैटेगरी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होगी, उससे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो फॉल बैक ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पर हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह iOS में हम लिखते हैं AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन ग्रुप आइस ग्रुप, और उसके बाद हम लोकल लिख देते हैं कि अगर आइस ग्रुप रिस्पॉन्ड ना करे तो लोकल देख लिया जाए। सो दिस इज समहाउ लाइक दैट कि पहले आपने टैकेक्स चेक करना है। टैकेक्स मींस ये जो सर्वर हमने टैकेक्स में आके डिफाइन किया है इसको चेक करना है। सो ये दो कॉन्फ़िगरेशंस कर देने के बाद आपको आइस में जाकर ऑब्वियसली ये सारा फ्लो फॉलो करना है कि आपकी आइस की एडमिन सर्विस इनेबल हो, आपको टैकेक्स के तौर पर WLC को ऐड करना है नेटवर्क डिवाइसेस में, की यहाँ पर मैच करनी चाहिए।
क्योंकि अभी भी हम जो पॉलिसी बना रहे हैं वो यूज़र इंटरफेस को या डिवाइस की एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है, तो हम डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट में ही जाएंगे। डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट में हमें अपनी ऑथेंटिकेशन पॉलिसी अलाइन करनी है, हमें अपनी ऑथराइजेशन पॉलिसी अलाइन करनी है। तो डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट मान लीजिए हमने अपना एक बनाया हुआ है डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट टैकएक्स का, और उसके अंदर ऑथेंटिकेशन पॉलिसी जो भी है, अगर मैं एडी से ऑथेंटिकेट कराना चाहता हूँ तो एडी का हम आइडेंटिटी सोर्स सीक्वेंस दे देंगे, और अगर हम लोकल सिर्फ कराना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली हम उसको पॉइंट कर देंगे। वंस द ऑथेंटिकेशन इज डन, बात आ जाएगी ऑथराइजेशन पॉलिसी में, और ऑथराइजेशन पॉलिसी ही बेसिकली इन द एंड वो एनफोर्समेंट है जो किसी ना किसी नैड की तरफ एज अ रिजल्ट वापस रवाना की जाती है। तो ऑथराइजेशन पॉलिसी में जो ऑथराइजेशन हम रूल बनाएंगे उसमें कमांड सेट्स होते हैं और टैकएक्स प्रोफाइल होती है, दो चीजें होती हैं यूजुअली। WLC के केस में हमें कमांड सेट्स नहीं देने, बिकॉज कमांड सेट्स आप देते हो टिपिकल iOS XE, iOS XR या Nexus OS के तनाजुर में। इसके अंदर जो पीछे कमांड्स का सेट है, CLI कमांड्स हैं, वो उस तरह से नहीं है, लिहाजा इसमें जो ऑप्शन अवेलेबल है वो कमांड सेट्स की नहीं है बल्कि टैकएक्स प्रोफाइल की है। सो यू नीड टू पॉइंट योर ऑथराइजेशन रूल टू एन अप्रोप्रिएट टैकएक्स प्रोफाइल। वो प्रोफाइल हम पॉलिसी एलिमेंट्स में जाके बनाते हैं, और पॉलिसी एलिमेंट में जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो इस दफ़ा यू विल सेलेक्ट WLC। हमने शेल टाइप की प्रोफाइल बनाकर देखी, हमने नेक्सस टाइप की प्रोफाइल बनाकर देखी, इस दफा हमें जो प्रोफाइल बनानी है दैट इज ऑफ टाइप WLC। So as soon as you select WLC while making your authorization profile, ये जो नीचे टास्क्स हैं वो उनका जो हाशिया है वो बदल जाएगा, उनकी जो आउटलुक है वो चेंज हो जाएगी। जिस तरह से जब आप शेल प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपसे डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल, मैक्सिमम प्रिविलेज लेवल, टाइम आउट्स, ऑटो कमांड वगैरह पूछा जाता है। वेयर एज जब नेक्सस की आप सेलेक्ट करते हैं शेल प्रोफाइल तो उसमें आपसे रोल पूछे जाते हैं कि VDC में रोल क्या होगा और नेटवर्क रोल क्या होगा। वो आप दे सकते हैं ऑपरेटर या एडमिनिस्ट्रेटर या नन, या आप अपने कस्टम रोल्स पुश कर सकते हैं। तो नेक्सस की प्रोफाइल उस तरह से है। जब आप WLC सेलेक्ट करेंगे तो WLC में जो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी रेडियो बटन की शक्ल में, उसमें आ जाएगा सारे ही फीचर्स दिखा दो, सिर्फ मॉनिटरिंग एबिलिटीज दो, या हम कोई सिलेक्टेड देना चाहते हैं कि इन में चेंजेस कर सके। ये वो बेसिकली जो लिखे हुए हैं ये टॉप पर जो WLAN कंट्रोलर के टैब्स हैं, ये उन टैब्स की तरफ इशारा किया जा रहा है कि किस टैब में चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे प्रोफाइल में WLAN में चेंज किया जा सकता है, कंट्रोलर में चेंज किया जा सकता है, वायरलेस सेक्शन में चेंज किया जा सकता है। तो ये इनकी बात की जा रही है, इनमें चेंज कर सके या ना कर सके। सो यू कैन हैव अ सिलेक्शन बेस्ड टैकएक्स प्रोफाइल, और you can have all for administrator and monitor for operator। मॉनिटर के केस में उसको तमाम चीजें नजर आएंगी, वो चेंज कुछ नहीं कर सकता। ऑल के केस में उसको सब कुछ नजर आएगा और वो चेंज भी सबको कर सकता है। So this is how your WLC GUI can be controlled through ISE। So आइए इसी पूरे कॉन्फ़िगरेशन पाथ को कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वायरलेस लैन कंट्रोलर और ISE मिल के डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं।